अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है जनाब कि क्या सोशल मीडिया ने हमारी सोसाइटी में एक बुरा रोल प्ले किया है, हाँ और नहीं। ठीक है, ये मेरा सवाल भी है आप लोगों से और मैं इसी बात पर डिस्कस भी करूँगी। तो जनाब शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो से पहले, आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन बिल्कुल प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन नई वीडियोस का आता रहे। इसके अलावा लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपके जो राय है वो मुझ तक पहुँच सके। तो लीजिए करते हैं वीडियो का आगाज़। अब हमने ये देखना है कि अब तक सोशल मीडिया से हमें क्या क्या नुकसानात हुए हैं और क्या क्या हमें फ़ायदे हुए हैं। तो चलें चलते हैं पहले नुकसान की तरफ। देखिए सोशल मीडिया को ना मैं कभी भी गलत, मेरी नज़र में कभी भी नहीं रहा। हाँ, डिपेंड करता है कि आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी को धोखा देने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी गलत गलत करें, आप नहीं करना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चूज़ कर रहे हैं अपनी तरक्की के लिए या अपनी पर्सनालिटी को बूस्ट देने के लिए, या आप चाह रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी ग्रो करे और आपकी इनकम भी बढ़े, तो मैं कहूँगी जी ज़रूर, बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल करना चाहिए। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ही इस चीज़ के लिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप लोगों को अपनी काबिलियत बता सकें। अच्छा, फिर बात आ जाती है कि जो भी सोशल मीडिया पे इश्यूज़ आ जाते हैं, कभी-कभी लोग घर के इश्यूज़ लेकर आ जाते हैं, तो क्या ये सही है? तो मेरा जवाब होगा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया पे आपके घर के मसले नहीं आने चाहिए। अच्छा जनाब, उसके बाद सवाल ये होता है कि क्या सोशल मीडिया आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देती है? तो जी हाँ, सोशल मीडिया आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच देती है, लेकिन उसके साथ ही कुछ इसके नुकसानात भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं। नुकसानात क्या हैं? देखिए, हर किसी का जो मिज़ाज है या जो सोच है वो आपसे बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी। आप किसी और सोच के लायक होंगे और जो दूसरे लोग हैं उनकी सोच आपसे मुख्तलिफ हो सकती है। तो फिर आपने अगर अपनी इस तरह की कोई कंट्रोवर्शियल बात लेकर आनी है तो फिर इस चीज़ के लिए भी तैयार रखिए कि आपको अच्छी बातों के साथ बुरी बातें भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, क्योंकि लोग हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, ना लिखने से ना ज़बान से बोलने से। तो या तो आप इतने ब्रेव इनफ हों या आप साइकोलॉजिकल इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप अच्छी बात के साथ साथ बुरी बात, यानी कि आप क्रिटिसाइज़ भी जो है वो आप अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो ज़रूर रखें। फिर बात आ जाती है कि क्या सोशल डिबेट सोशल मीडिया पर होनी चाहिए? देखिए, डिबेट की हद तक तो ज़रूर बात है, होनी चाहिए, लेकिन डिबेट से बात जब बाहर निकल कर पुलिस, एफआईए, साइबर क्राइम में दाखिल हो जाती है तो फिर वो बात फिर ज़ातियात पे आ जाती है। वो एक सोशल मीडिया का फ़ोरम नहीं रहता, वो फिर आपकी पर्सनल लड़ाई बन जाती है। तो फिर बात ऐसी होनी चाहिए और यहाँ तक होनी चाहिए कि आप लोग इससे किसी किस्म का नुकसान ना आपको पहुँचे। आप अपनी बात रखें, लेकिन उसको पर्सनल लाइफ़ पे किसी की अटैक ना करें और ना ही ये करें कि जी आपकी पर्सनल लाइफ़ को फ़ोकस किया जाए। इसके बाद अगर हम ये कहें कि वो तमाम मीडिया के इश्यूज़, जैसे कि अभी हमारे सामने दुआ ज़हरा का केस है, हमारे सामने वाईटी पे एक और ये अयाज़ अमीर साहब के बेटे का केस है। तो देखिए, सोशल मीडिया ने बहुत आवाज़ उठाई थी नूर मुकद्दम के केस में भी, और मैं उसको बहुत सारा क्रेडिट जो है वो सोशल मीडिया को दूँगी, इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये मामला उस तरीके से नहीं उठाया गया था जितना कि सोशल मीडिया पर डेली की बेसिस पे अपडेट्स दी जाती थी। और नो डाउट आज का दिन है कि उसके मुजरिम को सज़ा हो चुकी है। अब देखिए, इसको अप्लाई करना या इम्प्लीकेट करना तो गवर्नमेंट का काम है। अब गवर्नमेंट इस चीज़ को कितना ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दे सकती है, वो मैं और आप कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया की कैंपेन की वजह से उसकी बहुत सारी चीज़ें, अंदर की बातें बाहर निकल के आई और जो बातें हमें पता चलती गईं वक़्त के साथ उन सबको हैरान करती गईं। इसी तरह से सारा इनाम का केस है जो कि
शाहनवाज़ अमीर की मिसेस थी, तो आप वो देखिए उन पर भी बात हो रही है और डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे होशरबा इंकशाफ हो रहे हैं कि अकल दंग रह गई है वो सारी बातें सुन के। तो देखिए कुछ लड़ाइयाँ जो हैं वो सोशल मीडिया की हैं, जो कि बड़ी हमने पाया तकमील पहुँचाई हैं। हमने दुआ ज़हरा के केस को भी बहुत अच्छी तरीके से जो है वो लड़ा है, और अब जो कि नया केस सामने आ गया है शाहनवाज़ अमीर का, तो अब वो सोशल मीडिया पे लड़ा जा रहा है। और आई होप कि हम लोग बहुत जल्द किसी मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे इस कल्प्रिट को। इसके अलावा जितने भी हमारे जर्नलिस्ट हैं जो इस वक्त पाकिस्तान मीडिया के अच्छे बड़े नामवर जर्नलिस्ट हैं, उनको वतन छोड़ के बाहर जाने पे मजबूर किया गया सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर उनको वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। उनके पीछे जो है वो मुकदमे कर दिए गए, उनके ऊपर डिफरेंट किस्म की एलिगेशंस लगा दी गई और उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इस बेसिस पे वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए। तो मैं इस चीज़ को बहुत मजम्मत करती हूँ इस चीज़ की, और मेरे अंदर इस बात का बहुत गुस्सा भी है कि एक तो हमारे यहाँ टैलेंट उस तरीके से नहीं है, लेकिन अगर कोई हक सच की बात करता है तो उसको ख़त्म करने के लिए, दबाने के लिए, या तो उसको मुल्क बदर कर दिया जाता है या इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो खुद ही मुल्क छोड़ के चला जाए। बहरहाल आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता अगर उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। तो ये सोशल मीडिया का ये कमाल है कि उनकी आवाज़ जो है वो अब भी हमारे कानों में सुनाई दे रही है और वो हमें अपने यूट्यूब चैनल्स पर अपने प्रोग्राम करते नज़र आ रहे हैं और हमें अपडेट देते नज़र आ रहे हैं। तो ये है सोशल मीडिया का पॉजिटिव पावर कि आप उसकी ज़बान बंदी नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ हमने ये जानना है कि डिबेट क्या है, हेल्दी है या नहीं है, क्या हमें इसमें किस हद तक इन्वॉल्व होना है, क्या हमने इसको अपने ऊपर इतना तारी कर लेना है कि सोते जागते की रूटीन हमारी ख़राब हो जाए और हम जो है वो किसी भी चीज़ को मंतक़ अंजाम तक पहुँचाने के बजाय अपने ही गिर्द गहरा तंग कर लें और फिर हम ही जो है वो एक्सप्लॉइट हो जाएं या फिर हमारी भी इज़्ज़त की धज्जियाँ सोशल मीडिया पे उड़ने लगें। तो ये बात काबिल गौर है और ये करनी पड़ेगी हम सबको। तो जहाँ तक सोशल मीडिया में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है, वहीं पर आपको अपने गिर्द एक घेरा भी नज़र आता है जो कि आपके पोजीशंस का या आपके हेटर्स का होता है। फिर ये लड़ाई आपसे निकल कर आपके सपोर्टर और हेटर्स तक चली जाती है। मैं यहाँ पे आपको मिसाल देती चलूँगी, जैसे कि यूट्यूब के ऊपर इन दिनों जो एक डिबेट चल रही है सलमा और सितारा यासीन के हवाले से, बेशक मैं भी अक्सर इस लाइव में मौजूद होती हूँ और इस टॉपिक पर बात करती नज़र आती हूँ। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो ये बात थी ये घर में अगर सॉल्व होती तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता। ये बात सोशल मीडिया पे आने के बाद इतनी ज़्यादा फैल गई, ग्रुप्स बन गए और फिर हेटर और सपोर्टर्स की लड़ाइयाँ आपस में शुरू हो गई। पहले जो थे वो रिएक्शंस दिए गए और उसके बाद ये बात अदालत, केस, FIA, साइबर क्राइम, न जाने का किस किस प्लेटफॉर्म तक ये बात जा चुकी है और न जाने कितने लोग जो है वो इस केस में नॉमिनेट हो चुके हैं, जो कि एवं ही है, यानी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली मिसाल आपने सुनी होगी। तो ये केस जरा कुछ इस तरीके का हो गया है। बहरहाल बड़े सारे अच्छे जहन के लोग जो हैं वो इस फोरम पे आते हैं, यहाँ बात करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन पिछले 1.5 महीने से हम इस एक टॉपिक में स्टक होकर रह गए हैं। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा वास्ट है, वसी है, यहाँ पर हर तरह की बात करने की ज़रूरत है। यहाँ फीमेल की एजुकेशन की बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है उसको देखने की, उस पे डिबेट करने की ज़रूरत है। यहाँ रोज़गार पे डिबेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर लड़कियों की इज़्ज़तों को किस तरह से महफूज किया जाए उस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे बात की जाए कि लड़कियाँ या लड़कियाँ और लड़के दोनों अपना सेल्फ डिफेंस किस तरीके से कर सकते हैं, उस पर बात की जाए। यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, यहाँ मैन एम्पावरमेंट की बात की जाए, यहाँ हरासमेंट की बात की जाए। वो मैं समझती हूँ ये वो सारे टॉपिक हैं कि जिन्हें हमें कवर करना चाहिए। किसी के घर के झगड़े में उलझ कर हम अपना टाइम यहाँ पर बर्बाद नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है कि आप में से कुछ लोग मेरी बात से शायद राज़ी भी हों और एग्री करें इस चीज़ को कि अगर हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है और अगर हमारे अंदर बात करने की सलाहियत है तो फिर हम पॉजिटिव चीज़ों को क्यों ना लेकर आएँ। अगर मैं पुराने एक एक टॉपिक को उठा के यहाँ बात करने बैठ जाऊँगी तो शायद ये जो मेरा वीडियो टाइम का जो फ्रेम है वो बहुत कम पड़ जाएगा। मुझे तो 4-5 घंटे चाहिए सारे डिस्कशन को समराइज़ करने के लिए, स्क्वाइंट करने के लिए, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि हम अपना
एक्सप्रेशन जो है वो आपको बता सकें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने स्टार्ट में जब ये चैनल बनाया तो मैंने कुछ सोच के नहीं बनाया था। मेरा दिल था कि मैं अपनी व्लॉगिंग दिखाऊंगी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि व्लॉगिंग तो देख देख के आप रोज़ थक जाएंगे, क्योंकि घर मेरा वही है, चीज़ें मेरी वही हैं, मैं रोज़ शॉपिंग नहीं कर सकती, मैं रोज़ रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खा सकती, क्योंकि ये तो हमारी ज़िंदगी का सच है ना कि हमारी ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं वो इस तरह के होते हैं कि हम रोज़ रोज़ आपको वो सब कुछ दिखा भी नहीं सकते। तो क्या ही अच्छा हो कि हम सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करें, हम इन चीज़ों के ऊपर बात करके अपनी सोच को आगे क्यों ना बढ़ाएं, हम इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ क्यों ना उठाएं, बजाय इसके कि मैं आपको लाइफ की लग्जरीज दिखाऊं। तो भाई, मेरा ये मतलब नहीं होता कि मैं किसी को कॉम्प्लेक्स का शिकार करूं कि यार देखो इनके पास ये चीज़ है, काश हमारे पास भी ये चीज़ होती। तो मैं बिल्कुल इस नेचर की नहीं हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मुझे देखने वाले लोग भी इतने ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हों कि वो माशरे की इन तमाम चीज़ों को समेटने में, इन बुराइयों को ख़त्म करने में या इनमें डिबेट करने में मेरा साथ दें, मुझसे बात करें और मेरे ख़यालात जानने की कोशिश करें। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले आपके साथ को एजुकेशन पे बात की थी। मेरा जो मसला है वो ये है कि मैं सोशल टॉपिक को ज़्यादा जो है वो अराइज़ करना चाहती हूँ कि इन टॉपिक्स पे हम बात करें। जैसे आज मैं आपके पास लेके आई थी ये टॉपिक कि जिस सोशल मीडिया आपकी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट करता है। देखें, हर अच्छी बुरी बात हम पे इम्पैक्ट करती है, बस सिर्फ देखना ये होता है कि ये किसकी ज़बान से बाहर निकल रही है। और यहाँ मैं फिर आप लोगों को एक बात कहूँगी कि देखिए, हमेशा अपना रोल मॉडल देख कर बनाइए। किसी एक्टर, एक्ट्रेस, किसी फैशन डिज़ाइनर, किसी मेकअप आर्टिस्ट से आप अगर इंस्पायर हो गए तो आई बेट यू कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उसका रीज़न ये है माय डियर कि जब सोच महदूद हो जाएगी ना तो आपके एक्शंस भी महदूद हो जाएँगे। आप सिर्फ़ एक ही ट्रैक पे चलेंगे, या तो आप फ़ैशन फ़ॉलो करेंगे, या फिर आपने स्टाइल फ़ॉलो करना है, या फिर आपने जो है वो क्या कहते हैं, लाइफ़ की लग्ज़रीज़ देख के वाह! वाह भई वाह! क्या बात है, ये आपने करना है। तो मेरी अपनी ओपिनियन है कि हम ये सब चीज़ें तो दिखाएँ, और भी बड़े सारे लोग ये काम कर रहे हैं। आप उसके लिए उनको देख सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे, मेरे चैनल पर आएँगे तो मैं आपसे इसी तरह की बात करूँगी जो कि इस माशरे का अलमिया है कि हमने वहाँ तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की दौड़ में अभी तक शामिल नहीं हो सका। और ये जो है हम सबके लिए एक बहुत ही मतलब दुःख की बात है कि आज पाकिस्तान को बने हुए 75-76 साल हो चुके हैं, और आज हम वहीं खड़े हैं जहाँ हम डे फर्स्ट से खड़े थे। ये मुझे ऐसा लगता है, जिन-जिन एरियाज़ में हमें काम करने की ज़रूरत थी, हम काम नहीं कर सके। हमें जिन एरियाज़ में डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, हम वो नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि इस माशरे, इस पॉलिटिक्स की ने पाकिस्तान का जो है वो कबाड़ा करके रख दिया है। बहरहाल ये तो मेरे और दूसरे टॉपिक हैं जिन पे मैं आपसे बात करूँगी इंशाल्लाह। पॉलिटिक्स पे भी हम बात करेंगे, हम येलो जर्नलिज़्म पे भी बात करेंगे। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं फिर आऊँगी अपनी इसी सोशल मीडिया की बर्बादी के हवाले से, कि आप सबसे पहले तो जनाब ये सोचें कि आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से करना है, आपने किन लोगों को फॉलो करना है। हमारे यूट्यूब पे बहुत अच्छे-अच्छे यूट्यूबर मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छी और पते की बात करते हैं। मैं कहूँगी आपसे कि आप ढूँढें उन्हें और जाकर उनकी बात सुनें, ताकि आपका ज़हन और सोच ब्रॉड हो, आपका ज़िंदगी को सोचने का जो नुक्ता नज़र है वो चेंज हो। क्योंकि अगर ये चेंज नहीं होगा तो ज़िंदगी भी नहीं सुधर सकती, ज़िंदगी भी अच्छी नहीं हो सकती। तो आज की बात सिर्फ़ ये थी कि सोशल मीडिया जॉइन करने से पहले आप 2-4 लोगों को रिसर्च कर लें, स्टडी कर लें और फिर उनको फॉलो करें, ताकि आप के दिमाग में वुसअत आए, आपकी सोच बेहतर हो, और आपको ये पता हो कि आप इस सोशल मीडिया की दुनिया में अपने आप को रोल मॉडल कैसे बनाना है, ठीक है? इस चीज़ के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल के वीडियो में। अपना ढेर सारा सा ख़्याल करें, अपने वालिदैन का ख़्याल रखें, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी कल की वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।